गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 के 12 चैप्टर हीरोइंस फॉर्मूला, आज लेक्चर थर्ड। और लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किए थे। आज हम लेक्चर थर्ड में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड नंबर से सॉल्यूशन करेंगे और कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। कोशिश करता हूं कि आज 12.1 हम लोग का कंप्लीट हो जाए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करता हूं लेट ना करके। चलिए तो 12.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स, क्या आपका है द ट्राइंगुलर साइड वॉल, यानी कि आपका वॉल का जो साइड है वो कैसा ट्राइंगुलर है। ठीक है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, एक आपका फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट समझते हैं, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन जैसे आप एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, आपका जो साइड ऑफ वॉल है वो 122 मीटर से, आपका 22 मीटर से, और कितना आपका 120 मीटर से। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या बोलता है, 1 ईयर्स में, ठीक है, किसमें आपका 1 ईयर्स में आपका 1 मीटर स्क्वायर से कितना आपका अर्न करता है, 5000 रुपीज करता है। ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी होगा एडवर्टीजमेंट जो भी करता है कि एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में कितना करता है, आपका 5000 रुपीज अर्न करता है, यानी कि कमाता है। ठीक है, अ कंपनी हायर्ड, एक कंपनी जो है वो हायर्ड करता है ऑन ऑफ इट्स वॉल, एक ये जो वॉल है एक कंपनी जो उसको क्या करता है, हायर्ड यानी कि ले लेता है किराए पर। ठीक है, ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, कितने मंथ के लिए लेता है, यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका 1 ईयर्स में 1 मीटर स्क्वायर में 5000 था। यहाँ पर क्या बोल रहे, कंपनी जो वो सिर्फ 3 महीना के लिए ले रहा है। ठीक है, पूरा ईयर्स के लिए भी नहीं ले रहा, हाफ ईयरली भी नहीं ले रहा, आपको क्या ले रहा है, 3 ईयर्स के लिए ले रहा। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी जो है आपको कितना रेंट क्या करेगा, पे करेगा। तो पहले यहां पर देखते हैं कि साइड्स ऑफ वॉल क्या क्या दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइड्स ऑफ वॉल, साइड्स ऑफ वॉल, साइड्स ऑफ वॉल कितना आपका 122 मीटर। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट साइड है। बी आपका कितना है, 22 मीटर है। सी कितना आपका 120 मीटर है। ठीक है, यहां पर आपका जो 1 ईयर्स में आपका 1 मीटर स्क्वायर में कितना रेंट था, आपका 5000 था। ठीक है, 1 ईयर्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इस कितना रुपीज, 5000 रुपीज। तो यहां पर कंपनी जो है वो कितना कर रहा है, आपका 3 मंथ के ले रहा है। तो पहले मैं देखता हूं कि 3 महीने के लिए कितना होता है। तो 1 ईयर्स के लिए कितना आपका रुपीज है, 5000 रुपीज है। तो हम यहाँ पर 1 ईयर्स में तो कितना मंथ, 12 मंथ। तो 12 मंथ में कितना ना आपका 5000 रुपीज। तो यहाँ पर 1 मंथ का पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 मंथ में कितना होगा आपका, कम होगा, यानी कि 5000 में कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर क्या बोला है, 3 मंथ के लिए बोला है, तो 3 मंथ का मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5000 बाई 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कैंसिल करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0। तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा, 3 मंथ इज इक्वल टू 1250 रुपीज इन 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 1250 रुपीज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बोला टोटल ट्राइंगुलर जो वॉल्स है उसके लिए। इसका मतलब क्या है कि इसका पहले वॉल्स का पहले क्या करेंगे, हम लोग एरियाज फाइंड करेंगे। एरियाज फाइंड करने के बाद हम लोग क्या 1 मीटर स्क्वायर का पता है, उसको जितना एरिया आएगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लेते हैं 20 मीटर स्क्वायर आएगा तो 20 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा तो कम का बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वॉल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपका क्या डिफरेंट है, यानी कि आपका स्केलेन ट्राइंगल है। स्केलेन ट्राइंगल मींस हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ भी रहे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे। तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है आपका 2। तो ए कितना आपका 122, बी कितना आपका 22, सी कितना आपका 120 बाई कितना होगा आपका 2। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2 बाई 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया 132 मीटर्स हो गया आपका। ठीक है, हम लोग का एस फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस क्या होता है आपका सी होता है। चलिए रूट ओवर
एस क्या आपका 132, ठीक है, 132 माइनस ए कितना आपका 122 है, 132 माइनस बी कितना हम लोग का 22 है, ठीक है, 132 माइनस सी कितना हम लोग के पास है 120 है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 132 इंटू 132 में से 122 माइनस करें क्या हो जाएगा 2 2 0, 3 में 2 आ जाएगा 1, 1 में 1 0, कितना हो गया आपका 10 मिल गया, ठीक है। 2 में 2 क्या हो जाएगा 0, 3 में 2 क्या हो जाएगा 1 और ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस करते हैं 2, 3 में 2 1, 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 132 को ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना मिल गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, इसको करता 110 को क्या हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या मिल गया 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पर 12 को करता हूँ, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या आ जाएगा आपका 12। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉमन्स आपका क्या आ रहा है। चलिए यहाँ पर कॉमन्स देखिएगा क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये पेयर्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 2, पहले 2 को काउंट कर लीजिए कि कितना टोटल 2 हम लोग का 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 यानी कि कितना पेयर्स बन जाएगा 3 पेयर्स बन जाएगा, यानी कि 3 2 हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर्स क्या हम लोग का 3 है, तो 1 है और यहाँ पर 1 2 है, यानी कि कितना आ जाएगा 1 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 11, 11 कितना आपका 2 है, यानी कि 1 11 भी बाहर आ जाएगा। अब एक नंबर्स क्या दिख रहा है 5, 5 आपको क्या दिख रहा है 2, यानी कि 5 भी हम लोग का क्या आ जाएगा बाहर, इतना मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आ जाएगा 24, 11 5 जा कितना आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 55 इंटू 24, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 1 11 0 2 3 1, कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया एरिया ऑफ वॉल्स हो गया। अब हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना है, यानी कि कितना रेंट देना पड़ेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना था 1250 रुपीज है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 कितना आपका 250 रुपीज है, तो यहाँ पर कितना आपका 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 1250 इंटू 1320, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1250 1320, ठीक है। 0 0 तो 0 हो जाएगा, 0 तो आएगा ही लास्ट में, 0 0 0 0, ठीक है। 2 0 2 5 जा 10, 2 3 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 0 3 5 जा 15, 6 1 7, 3 1 जा 3, ठीक है। 0 5 2 1 0 0 0 5 5 10 7 5 12 7 2 9 9 5 14 14 1 कितना आ जाएगा 15 4 2 6 1, कितना आ गया आपका 1650,000 रुपीज, यानी कि आ गया आपका 16,15,000 रुपीज आ गया, कितना में आपका 3 मंथ में, ठीक है। टोटल रेंट पे इन 3 मंथ इज 16,50,000 रुपीज, ठीक है। क्लियर हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब मूव करता हूं थर्ड नंबर, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए अब मूव करता हूं थर्ड नंबर, कोशिश करता हूं आज का लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करने का। चलिए अब मूव करता हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, क्या आपका एक स्लाइड है किसमें आपका पार्क में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पार्क में स्लाइड यानी कि पार्क में आप फिसलन देखते होंगे, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं ऊपर से साइड में स्टेयर्स लगाता है सीढ़ी लगाता है और क्या करते हैं लोग स्लिप करते हैं, तो क्या आपका स्लाइड्स है। तो देयर इज अ स्लाइड्स इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड, उसमें आपका एक साइड में आपका वॉल्स है, ठीक है, जिसको पेंट किया जाता है, क्या किया जाता है पेंट इन सम कलर विथ अ मैसेज, उसमें क्या मैसेज लिखा हुआ था, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वहां पर मैसेज क्या लिखा हुआ रहता है कि पार्क को ग्रीन रखे यानी कि हरा भरा रखे और साफ सुथरा रखे, ये मैसेज है लिखने के लिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल, अगर वॉल का साइड्स, ठीक है, वॉल का साइड यानी कि वॉल का ऐसा ट्राइंगुलर है, ठीक है, तो वॉल का साइड क्या आपका 15 मीटर है, 11 मीटर है,
एंड क्या आपका 6 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो यहाँ पर बोला है कि उस एरिया को पेंटेड करने के लिए कितना चाहिए। तो पेंटेड एरिया क्या मतलब कि वॉल का जितना एरिया होगा उतना पेंटेड एरिया होगा। तो आपका साइड्स ऑफ वॉल क्या है, साइड्स ऑफ वॉल ए इज इक्वल टू कितना है 15 मीटर है, बी कितना आपका 11 मीटर है, सी कितना आपका 6 मीटर। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। क्या बोला है कि एक पार्क में आपका स्लाइड है जिसमें एक साइड में आपका वॉल है, वहां पर कुछ मैसेज लिखा जाता है। मैसेज क्या है कि आपको पार्क को क्या करना है, ग्रीन रखना है और साफ सुथरा रखना है, ठीक है। और उस वॉल को पेंटेड किया जाता है। तो बोलता है कि पेंटेड एरिया कितना होगा, यानी कि कितने एरिया में पेंट किया जा सकता है। यानी इस वॉल का जितना एरिया होगा उस एरिया में क्या करना है, हम लोग को पेंट करना है। तो इस वॉल का साइड भी गिवन है 15 मीटर, 11 मीटर, क्या आपका 6 मीटर। यहाँ पर दिख रहा होगा कि ट्राइंगल्स का 3 साइड जो है वो आपका डिफरेंट मीन्स आपका ये स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है। साइड्स ऑफ वॉल ए 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी आपका क्या 6 मीटर, यानी कि स्केलिन ट्राइंगल। दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करेंगे, हीरोज फॉर्मूला से एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर एस। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है आपका 2। तो एस इज इक्वल टू ए कितना आपका 15 मीटर, 11 मीटर प्लस कितना आपका 6 मीटर बाई कितना हो जाएगा आपका 2। एस इज इक्वल टू 6 1 7 7 5 12 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 2 कितना आ गया आपका 16, यानी कि एस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 मीटर आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एरिया फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एरिया इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट ओवर एस कितना हम लोगों के पास है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ठीक है। क्या आ जाएगा 16 इंटू 16 में 15 तो 1, 16 में 11 5, 16 में 6 कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। ब्रेक करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है आपको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 नहीं कीजिएगा क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा क्या हो गया आपका 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 आपका है, ठीक है। 5 इंटू 2 5 जा 10, ठीक है। 2 कितना आपका पहले काउंट कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 का तो पेयर्स नहीं बनेगा, मतलब पेयर्स कितना 4 का बनेगा, ये बाहर आ जाएगा सिर्फ आपका 5 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या बचेगा अंदर में 2 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ पेंटेड वॉल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ पेंटेड वॉल इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। और 3 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम लोग को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जिसका 2 साइड 18 सेंटीमीटर और कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर, जिसका 2 साइड से 18 सेंटीमीटर एंड क्या आपका 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर दिया 42 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेरीमीटर की हेल्प से हम लोग को थर्ड साइड क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो साइड्स आपका क्या है, साइड्स ए आपका यानी कि फर्स्ट साइड 18 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड आपका 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। चलिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हम लोग का है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि जितना साइड उसका क्या करते हैं टोटल लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। a कितना आपका 18, b कितना 10, c आपको पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। 18 और 10 कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव है, राइट साइड भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 12 में 8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4, 3 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। c मिल गया।
अब क्या फाइंड करना है हम लोग को, एरिया फाइंड करना है। बोला क्वेश्चन में फाइंड द एरिया, मींस इसका हम लोग क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सेमी पिरामिड, यानी कि S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो A कितना हम लोगों के पास है 18, B कितना पास हम लोग का 10, C कितना हम लोग का 14 बाई कितना हो जाएगा 2। S इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो पेरीमीटर पहले से पता है 42 बाई 2, 2 to 4 2 बन जाए, तो S इज इक्वल कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया रूट ओवर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस क्या हो जाएगा C। ठीक है, चलिए S क्या हम लोगों के पास है 21 है, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस C कितना हम लोगों के पास है 14 है। ठीक है, 21 इंटू 21 में 18 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, 21 में 10 माइनस करेंगे आ जाएगा 11, 21 में 14 माइनस करेंगे 7। ठीक है, ब्रेक करते हैं, 3 7 जा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पेयर्स आ जाएगा, ये पेयर्स आ जाएगा, तो 3 इंटू 7 बाहर आ गया, क्या बच गया 11, तो 3 7 जा क्या आ गया 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया हम लोग का 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर, यानी कि एरिया ऑफ हम लोग को क्या मिल गया, ट्राइंगल। क्या मिल गया हम लोग को 21 रूट ओवर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करके हम लोग एग्जाम्पल 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच जाएगा। सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस जरा भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्या बोलता है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट एग्जाम्पल जो था। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25। इसमें आपका क्या ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो है, क्या है 12 रेशियो 17 रेशियो क्या आपका 25 है। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 और इसका पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम आपको बताया था कि रेशियो जब दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वहां पर कोई किसी परफेक्ट नंबर से आपको कैंसिल डिवाइड किया गया, तो इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। लेकिन हम लोग को जब पता ना हो कि किस नंबर से उसको हम लोग को कैंसिल डिवाइड किया गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम लोग खुद से मान लेते हैं। तो उस वेरिएबल्स को आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड, आपको जो मर्जी है। एक्स मल्टीप्लाई हो तो 12x 17x और क्या हो जाएगा आपका 25x। ठीक है, तो रेशियो ऑफ साइड्स यहाँ पर गिवन है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल कितना दिया आपको 12 रेशियो 17 रेशियो कितना आपका है 25 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, साइड्स ऑफ ट्राइंगल को मान लेते हैं। तो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 12x 17x और क्या हो जाएगा आपका 25x। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर की हेल्प से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करके मेजरमेंट ऑफ साइड्स निकालेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर आपके पास कितना गिवन है, आपका 540 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड कितना है 540 सेंटीमीटर। a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना हम लोग का 25x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। ऐड कर देते हैं, 5 7 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 2 1 3 3 4 1 5, x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, 54 1 जा 54 10 जा, 54 से 1 कैंसिल होगा 0 बच जाएगा, तो x इज इक्वल कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया होगा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ x के साथ ही मल्टीप्लाई उधर जाके आ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 540 बाई कितना आ जाएगा 54, 54 1 जा 54 1 जा, ये 0 बच गया तो 0, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 10 मिल गया, जहां जहां x वहां पुट कर देंगे तो मेजरमेंट ऑफ क्या मिल जाएगा आपका साइड मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आपका 12x से, तो हो जाएगा 12 इंटू 10 तो हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, b इज इक्वल टू b कितना आपका 17x से, तो हो जाएगा 17 इंटू 10 तो हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। c आपके पास कितना 25 है,
तो कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 10, तो हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ए बी सी सारा साइड मिल गया, फाइंड क्या करना था, एरिया। सिंपली हम लोग को क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ए आपका 120, बी 170, सी आपका 250, यानी कि इसमें तीनों साइड्स आपका डिफरेंट है, मीन्स आपका स्केलिन ट्रायंगल है। मीन्स हम लोग को क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या सबसे पहला एस निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए प्लस बी प्लस सी आपको लिखने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पेरीमीटर्स होता है, पेरीमीटर्स कितना हम लोग का पहले से गिवन है 540 बाई 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 14, ये 0, तो एस इज इक्वल कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है सिंपली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, रूट ओवर एस कितना हमारे पास है 270, 270 माइनस ए का वैल्यू कितना हमारे पास है 120, 270 माइनस बी का वैल्यू कितना हमारे पास है 170, 270 माइनस सी का वैल्यू कितना हमारे पास है 250। ठीक है, चलिए रूट ओवर 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करेंगे, 0 में 0 0 हो जाएगा, 7 में 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 में 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 हो जाएगा, 7 7 0 हो जाएगा, 2 में 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 7 5 कितना हो जाएगा 2, तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 27 10 जा हो जाएगा 270, 15 10 जा हो जाएगा 150, 10 10 जा हो जाएगा 100, 2 10 जा हो जाएगा 20। यहाँ देख रहे 1 2 3 4। ठीक है, 4 टेंस 5 टेंस है, तो उसमें से 2 टेंस तो हम लोग को बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 क्या बच गया रूट्स के अंदर में 27, 15 एक टेंस बच गया और एक आपका 2 बच गया। 10 10 जा क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 27 को 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 3 देखिएगा, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये 2, ये 3 आपका दिख रहा है, 3 3 कॉमर्स दिख रहा है, 5 कॉमर्स दिख रहा है, 2 कॉमर्स दिख रहा है, यानी कि सारा का टोटली यहाँ से क्या हो रहा है बाहर आ रहा है। तो क्या आ गया आपका 100 इंटू क्या 3 इंटू 3, 2 3 बाहर से आ जा रहा है आपका, फिर 5 बाहर आ रहा है, फिर क्या आपका 2, तो क्या हो गया 100 इंटू 3 3 जा 9, 9 5 का कितना हो जाएगा आपका 45, 45 2 जा कितना हो गया आपका 90, तो हो जाएगा 9 1 जा 9, 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि इतना आ गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड्स में थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लोग को बचता है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 को सॉल्यूशन करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में लोग एग्जांपल और एक्सरसाइज मूव करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, और पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसका 2 साइड हम लोग का क्या होता है इक्वल्स होता है, मतलब कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मींस आपका 2 साइड क्या होगा इक्वल्स होगा। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है, कितना आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, क्या बोलता है ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि जो इक्वल साइड है वो कितना 12 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल्स है ना, तो ये दोनों कितना आपका 12 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्या बोला था, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि जो इक्वल साइड है, ईच यानी कि क्या होता है प्रत्येक, मतलब एक आपका कितना है 12 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सिंपली 2 साइड्स गिवन है, पेरीमीटर ख्याल से थर्ड साइड क्या करना लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो साइड्स ए आपका 12 सेंटीमीटर, बी भी आपका 12 सेंटीमीटर, सी हम लोग को क्या करना फाइंड करना है। पेरीमीटर्स आपको पता है, पेरीमीटर्स के अनुसार क्या करेंगे थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। फाइंड कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। a 12 b भी 12 c नहीं फाइंड है, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 12 12 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर प्लस c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है, राइट साइड में क्या हो जाएगा नेगेटिव
C इज इक्वल टू 30 में 24 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। C भी फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट फाइंड नहीं है और हाइट फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग को पाइथागोरस तो लंबा प्रोसेस आएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सेप ए पिरामिड, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होगा आपका 2, ठीक है। a कितना आपका 12, b भी 12, c कितना आपका 6 बाई कितना आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर बाई 2 तो कितना आ जाएगा 15। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट ओवर s कितना हमारे पास है 15, ठीक है। 15 इंटू 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी 12, 15 माइनस सी 6 है आपका, ठीक है। रूट ओवर 15 इंटू 15 में 12 माइनस करें कितना आ जाएगा 3, 15 12 3, 15 6 कितना आ जाएगा 9। ब्रेक कर देता हूं इसको, 3 5 जा 15, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9। ये पेयर्स बन गया, ये पेयर्स बन गया, ये बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो 3 इंटू 3 बाहर आ गया, दो पेयर्स में से 2 3 बाहर आ गया, बच गया उसमें क्या 5 इंटू 3, 3 3 जा 9, रूट 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 आज के लेक्चर में लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में लोग क्या करेंगे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है। ओके थैंक यू।